साष्टांग प्रणाम किया। अब बताइए भारत का सम्राट जिसके सिर पर एक लंगोटी भी नहीं, उसके चरणों में लेटा हुआ है। परीक्षित महाराज चाहते तो इतनी व्यवस्था कर लेते, अच्छा चाहता तो उनको दस नहीं पाता, सारी व्यवस्था कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझसे गलती हुई है और मुझे श्राप लगा है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। हर प्राणी का एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसको स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया सब ठीक है, गलत कह दिया वो ठीक है। कथाओं से सीख लेना चाहिए महाराज, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो जो हमारा अहंकार है वो सब नीचे गिर जाता है, इसीलिए झुकना चाहिए। महाराज शीश झुकाकर जग में चलना ये संतों का कहना है। संतों की प्राथमिकता होती है शीश झुकाकर चलना। अकल के कोई चलता है दुष्ट, लेकिन जो सज्जन होंगे उनके अंदर नम्रता होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, कोई भी आपसे मिले तो उससे हाथ जोड़कर मिले। ये हाथ प्रभु ने किस लिए दिए? झगड़ा करने के लिए? ये हाथ किस लिए दिए? अरे इन हाथों से पूजा करिए, लोगों की सेवा करिए, प्रेम से हाथ जोड़कर सबसे मिलिए। जब कहीं भजन चल रहे हो तो उनसे ताली की सेवा करिए, कुछ अच्छे कार्य करते रहिए। इसलिए हाथ मिले, बताइए हाथ भगवान ने किस लिए दिए? भोजन करने के लिए। अब भोजन भी करना जरूरी है। अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भोजन भी करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार 6 बार भोजन, जब भी घूम जाए कुछ खा लिया। एक नियंत्रण होना चाहिए, एक संयम नियम होना चाहिए। नहीं मुझे इस समय भोजन नहीं करना है, हर समय नहीं, भोजन करने का भी समय होता है। हम क्या करते हैं कि पेट हमारा भरा है, उसके बाद भी कोई मिल गया तो फिर खाने लगे, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा खा लिया, फिर खा लिया, फिर आगे बढ़े तो फिर खा लिया। तो क्या होता है? आप सब कुछ तो पेट में रख रहे हैं ना। ये जबान बड़ी खराब चीज होती है। इस जबान को आप जितना खिलाएंगे, जितना टेस्ट देंगे, उतने आपके लिए नुकसानदायक है। तो जितना कम खाएंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब कम का मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाते, 4 खाते हैं तो 4 खाइए, 3 खाइए, लेकिन 6 मत खाइए, 8 मत खाइए। आप आदत बना लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फल जूस ये सब ले सकते हैं, लेकिन अनावश्यक हद के बाहर की चीज जब आप खाते हैं तो बीमार होने लगते हैं। महाराज सुखदेव मुनि से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृपा करके बताएं, जिस किसी मनुष्य के जीवन में शेष 7 दिन बचा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित है 7 में। सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए कि सभी भरण पोषण की बात करते हैं, सभी अपने अपने कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा प्रश्न किया है इससे संसार का कल्याण होगा। सुखदेव महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि तुम्हें एक काम करना है, 7 दिन जिसके जीवन में शेष बचे हो उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जिसके जीवन में 7 दिन शेष है, और यहाँ किसी को पता नहीं कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। महाराज परीक्षित महाराज को श्राप था कि 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु होगी। ऋषि ने ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था, तो 7 दिन तक दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको मार सके। 7वें दिन ही मरेंगे निश्चित था, क्योंकि श्राप था। तो यहाँ हम लोगों को 10 मिनट का पता नहीं, तो इतना उत्पात करते हैं। उनको मालूम था 7 दिन में चले जाएंगे तो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए महाराज, फिर भी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हमें सोचना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो। आज सुखदेव मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए जब संसार के कल्याण की कामना की। महाराज परीक्षित जी ने ऐसा प्रश्न करके कि जिस मानुष के जीवन में शेष 7 दिन उसे क्या करना चाहिए?
प्रसन्न हुए और कहा कि उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। सुखदेव मुनि ने कहा। अब महाराज परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, फिर गुरुदेव कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए जिससे मेरा कल्याण हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है, ये मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है महाराज। सुखदेव मुनि ने कहा ठीक है, हमें कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन कथा श्रवण करने के नियम है महाराज। 4 नियम बताए सुखदेव मुनि परीक्षित को 4 नियम बताए कि 4 नियमों को फॉलो करना है तभी उसका लाभ मिलेगा। कहा गुरुदेव आज्ञा करिए। आज सुखदेव मुनि कह रहे हैं परीक्षित से कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारया। कहा सबसे पहले अपने आसन को जीतो। कथा सुनी वो सबसे पहले आके अपने आसन पर बैठ जाओ। अपने आसन को जीतना चाहिए। हम पूजा जहाँ करें उस स्थान पर बैठ बैठ वो माने पूरा जानना, जब तक पूरे को जानेंगे नहीं पूजा नहीं होगी। जानना चाहिए। और दूसरी बात सुखदेव मुनि ने परीक्षित साहब से कही कि परीक्षित अपनी श्वासों को जीतना चाहिए। हम अपनी श्वासों को कहां खर्चा कर रहे हैं? दुष्ट लोगों के पास बैठकर खर्चा कर रहे हैं या धर्मात्माओं के पास बैठकर सत्संग में खर्चा कर रहे हैं? एक श्वास की कीमत महाराज मालूम क्या है? आपके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई, 50 करोड़, अगर आप चले गए दुनिया से तो किसी से कहें कि मैं 50 करोड़ दे रहा हूं, बस एक श्वास अधिक ले लूं, मुझे फिर से जीवित कर, तो क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो बताइए श्वास की कितनी कीमत है, कितनी अनमोल श्वास है। उस श्वासों को हम कहां खर्चा कर रहे हैं महाराज? ये हमारे भाई, तेरी हर श्वास है हीरा मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है और बड़ी मुश्किल से निरंतर मिला है महाराज, हम गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से। तीसरी बात बताई कि अपना संग जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। और चौथी बात अपनी इंद्रियों को जीतो, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी प्रबल होती है महाराज। इंद्रियों को जीतो। आंखों से वही देखना जो देखने योग्य हो। ये आंखें अगर कोई गलत दृष्टि देख रही है तो तुरंत हटा लीजिए, मत देखिए, क्योंकि गलत अगर देखेंगे तो आंख के ऊपर कलयुग कौन रहता है? कलयुग परीक्षित जी सर पर बैठा है, तभी तो उनको श्राप लगा। आज वही बात सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि परीक्षित अपनी इंद्रियों को जीत लो और अपने आंखों से वही देखो जो देखना चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं महाराज, उनको सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, निष्काम भक्ति, किसी चीज का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो जिनकी उम्र 60 प्लस हो गई है, जो भी 60 से कम है, चलो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो जिनकी उम्र 60 प्लस हो गई है उनको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस कामना एक रखें कि प्रभु के चरणों में ही हमारा ध्यान है। निष्काम भक्ति। और कहा सुखदेव मुनि ने कि तीव्र भक्ति करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुदेव ये तीव्र भक्ति क्या है? कहा तीव्र भक्ति हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाएं सुने, प्रभु से मुझे मिलना है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जगह जगह जाकर हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बगैर ये जीवन शून्य है। अगर आपके पास धन नहीं है तो बहुत सारा धन है,
एक चीज समझ लीजिए, यदि आप प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु आपको अचानक बहुत सारा धन दे दे, तो आप भक्ति करना बंद कर दे, दुष्टों के आश्रम में चले जाएं, तो प्रभु से कहिएगा प्रभु मुझे ऐसा धन कभी मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊं। प्रभु मैं कंगाल ही सही, लेकिन इतनी कृपा करना मैं आपको कोई भूलूं, बस इतनी कृपा करना, ये मांगना प्रभु से मांगना। हम पूजा करते हैं तो प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु मेरा बलवान बन जाए, मेरी दृष्टि हो जाए, मुझे 50 लाख का फायदा हो, ये सब मांगते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी प्रभु मोर गुरु स्वामी, श्री हरि स्वयं अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे क्यों कुछ मांगते हो सकता है तुम 10 लाख मांग रहे हो, तुमको 10 करोड़ देना चाहते हो। प्रभु से एक चीज मांगो, एक चीज बटेरा, उसको ध्यान दीजिएगा, वो एक चीज अगर आप प्रतिदिन मांगेंगे तो आपका कल्याण होगा निश्चित। कुछ मत मांगिए, बस एक चौपाई जोड़िए कि जे विधि हो नाथ हित मोरा, जे विधि हो नाथ हित मोरा, करम सुबेरी तोरा, जे विधि हो नाथ हित मोरा, करम सुबेरी तोरा, जे विधि हो। जब भगवान से आप कामना करेंगे, मांगेंगे प्रभु कि जेही होए नाथ मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वो दीजिए, तो प्रभु आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं बस प्रभु मुझे 50 लाख मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ दे दिया, 50 लाख 7 लाख ब्लड कैंसर दे दिया, तो क्या हुआ? सारा पैसा तो डॉक्टर खा गए, तो तुम यहाँ रहे नहीं, घर से हो जाने के बाद वो महिला कहाँ हो, कोई मतलब है? महाराज संसार में प्राणी के लिए 7 सुख बताए गए, 7 सुख कौन से? शायद बड़े मुश्किल से किसी को ये 7 सुख मिलते, और जिसको 7 सुख मिल जाए समझ लो कि प्रभु बड़ी जल्दी मिल जाएगा। 7 सुख कौन से हैं? कि पहला सुख निरोगी काया, 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 हेल्थ इज वेल्थ, शरीर में कोई रोग ना हो, ये प्रथम सुख है। सबसे बड़ा सुख कौन है? हमारे पास धन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी काया जो है वो निरोगी है, कोई रोग नहीं होना चाहिए। कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, दूसरा सुख हो घर में माया, दूसरा सुख हो घर में माया, सुख हो घर में माया, तीसरा सुख फुलवंती नारी, तीसरा सुख फुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख आज्ञाकारी, तीसरा सुख फुलवंती नारी, जो कोई नारी हो सुशील हो सकते हो, अपनी सेवा करती हो, भगवान का भजन करती हो, ये सब हो। और चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, जो आपका बेटा हो वो आपका आज्ञाकारी हो, ऐसा ना हो कि शराब पी रहा हो, स्मैक पी रहा हो, जुआ खेल रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, अधर्म के मार्ग में हो, तो आपको बड़ा कष्ट होगा कि नहीं होगा? माता पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब उसका पुत्र धर्मवान होता है, धर्म के मार्ग में चलता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, माया भी जरूरी है, घर में जरूरी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रथम सुख नहीं है, दूसरा सुख समझ लीजिए। प्रथम सुख है हेल्थ इज वेल्थ, शरीर में कोई रोग ना हो, ये प्रथम सुख।
पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर घर माया, और तीसरा सुख सुलवंती नारी, चौथा सुख सुध आज्ञाकारी, पांचवें सुख सज्जन तो आशा। जो अपने पास व्यक्ति रहते हैं, जो उनके साथ हम रहते हैं, वो सज्जन है। ये पांचवा सुख। और छठे सुख है सज्जन बासा। बासा माने समझते, जो आपका पड़ोसी है। पता लगा ऐसा सुख है पड़ोसी हमसे नाराज। ऐसा मैंने देखा है, बहुत पड़ोसी नहीं है कि नहीं? सही बात। किसके किसके पड़ोसी नहीं ठीक है? हाँ घबरा होगा, पड़ोसी बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अच्छा, एक घर के बगल में जो दूसरा घर है, उनसे मुझे मित्रता होगा। लोग जो घर जुड़ा हुआ है उनसे नहीं मिलेंगे। महाराज एक चीज ध्यान रखिए, कितनी दिन का ये चीज। हाँ, हो सकता है हमारे उसकी बात नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। वो अगर हमारे साथ साथ सोचता है तो हमें नहीं सोचना उसके लिए कभी भी। हम तो अच्छे बन जाए, हमें जब मौका मिले तो हम बिल्कुल उसी तरह उदारता से मिले। ये हमारी भावना होना चाहिए। तो छठे सुख है सज्जन बासा, और सदैव सुख है जिनके धनेरे, ऐसे नर जन को तेरे। सात प्रकार के सुख है महाराज, सात प्रकार के सुख भाग्यशाली।